% अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि जब 24 सालों से 65 लाख से ज्यादा लोग इस सिस्टम से कामयाब हुए हैं, तो उस 65 लाख में हम भी एक हैं। हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हम भी तो इसी देश में हैं। यस। हम क्यों नहीं? आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या कमी है कि हम नहीं हो सकते हैं? कभी सोचे हैं कि क्यों नहीं हो सकते हैं? मेरे पास भी 2 हाथ है, मेरे पास भी 2 पैर है, मेरे पास भी 2 आंख है, बोलने के लिए मुंह है, शब्द आता ही है, फिर क्यों नहीं कामयाब हो सकते? आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत बस एक ही है कि आपको अपने आप पे खुद डाउट है, विश्वास नहीं है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, भरोसा नहीं है, वही बात। और अपने से ज्यादा दूसरे के ऊपर भरोसा है। अगर वो बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो हमको उसके ऊपर पूरा भरोसा है। वो ठीक बोल रहा है, हम सही में कुछ नहीं कर पाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली है कि नहीं? यही कोई अनंत अंबानी को जाके बोल दे कि तू नहीं कर पाएगा भाई, जाके बोल दे। यही कोई डॉक्टर का बेटा है जो डॉक्टरी कर रहा है, उसको बोल दे तू डॉक्टर नहीं बन पाए, बोला भाई मेरा तो बाप खुद डॉक्टर बना, हम क्या नहीं बनेंगे? क्योंकि उसको विश्वास है, शुरू से ही उसको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि जब कोई भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। रहा बात छुट्टी का, तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि कोई एप्लीकेशन लिख के देना नहीं होता है कि एप्लीकेशन देंगे, पास होगा कि हाँ आप लीव ले सकते हैं, तब ना। यहाँ तो फोन पे सब होता है। सर आज हम नहीं आएंगे, देख लीजिए। क्यों नहीं आइएगा? तो सर कपड़ा गंदा है। सर आज हम नहीं आएंगे, क्यों? तो सर बर्थडे में जाना है। काम है। छोटे छोटे नाजुक कंधों पे कितना बड़ा बड़ा काम है, मेरे को समझ नहीं आता। क्या काम है भैया? क्या काम है? कोई कैबिनेट लेवल का मीटिंग में जाना है कि शहर का SDM SDO DC के साथ मीटिंग है? क्या काम है? तो काम यही होगा कि सर बाजार जाना है, साग सब्जी लाना है, या दोस्त के साथ घूमने जाना है। यही काम होगा ना। कितना काम होता है लोगों को, हम ही लोग को समझ में नहीं आता है। हम भी सोचते हैं कि यार कितना व्यस्त आदमी को ड्यूसअप ज्वाइन करवा दिए, तो खुद अपने लाइफ में इतना बिजी था, कैसे टाइम निकाल लेता है? कोई बिजी नहीं होता है सर। हम लोग भी उस लाइन से गुजर गए, हम लोग भी काम करते थे, है कि नहीं? तो छुट्टी तो अगर देखा जाए 365 दिन में 200 दिन 200-250 दिन लोग छुट्टी लेता है। 200-250 दिन सोमवारी है। यस सर। अभी मंगल है, आज तो कोई हनुमान जी के पास बैठा होगा। ये सब मंगलवारी है। यस सर। बुध के पता नहीं क्या होता है, लेकिन बृहस्पतिवार को भी पता है कि कुछ न कुछ होता है। यस सर। शुक्रवार को सर नमाज पढ़ने जाना है। शनिवार के दिन खतरा रहता है, खिचड़ी खाया नहीं है तो बाहर निकलेंगे नहीं। और आज तो संडे न है सर, संडे को तो छुट्टी चाहिए ना, आराम चाहिए। हफ्ता भर काम करके थक गए सर, है कि नहीं? फिर अभी 15 अगस्त आएगा, फिर रक्षाबंधन आएगा, फिर कुछ दिन के बाद दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली आएगा, छठ आएगा, क्रिसमस आएगा, नया साल, पुराना साल, 26 जनवरी फिर से आ जाएगा, फिर सरस्वती पूजा आ जाएगा, फिर होली आ जाएगा। मेरे भाई काम कब करेंगे? उसका भी कोई दिन है तो बताइए। जब चाहे तब नहीं करेंगे। और चाहिए करियर, हमारा भी भविष्य बढ़िया हो जाए, और हम एक हाथ से 15 अगस्त भी मना ले, एक हाथ में राखी भी बंधवा ले,
मंगलवारी भी और सोमवारी भी कर लें और फिर फुर्सत में सर को फोन लाएंगे, काम नहीं हो रहा है, प्लान फेल हो जा रहा है सर। क्या जी सर। कभी कभी तो कुछ लोग इतना खतरनाक समस्या समझा देता है, उसको आदमी कुछ भी बोलता है तो बोलते हैं सब करके देख लिए सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा है। होता है ऐसा? जो करते होंगे उनके साथ हो रहा होगा, जो नहीं करता है वो टेंशन फ्री रहता है, बोलता है कुछ करते नहीं करते, पूछना क्या है झूठों के, है कि नहीं? और कम से कम 4 से 5 साल लगातार आपको इस सिस्टम में टाइम देना पड़ेगा। यस सर। 4 से 5 साल। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला 60 साल आराम से बिताया जाए तो 4 से 5 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यही आपका राइट टाइम है, राइट एज है। अभी आप थक नहीं सकते हैं। अभी आप एक टाइम भी खाना खाएंगे तो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप पैदल भी कहीं चले जाएंगे तो आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपका हड्डी मजबूत है, मांसपेशियां मजबूत है, खून गर्म है, अभी कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यही 40 साल के बाद नमक बंद हो जाएगा, चीनी बंद हो जाएगा, पैदल चल नहीं पाइएगा। अभी एनर्जी है कि बाद में एनर्जी होगा, ये बताइए। और ये भी समझ लीजिए यही राइट एज है आपका अपने ड्रीम को पूरा करने का और उस पे एंजॉय करने का। 50 साल के बाद, 60 साल के बाद कोई भी 4 व्हीलर खरीद सकता है, कोई भी पैसा कमा सकता है, लेकिन जो मजा इस एज में है वो बाद में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब 60 साल के हो जाइएगा, स्कूटी से घूमिएगा, नो सर। गिरने के बाद हड्डी टूटेगा तो जुटेगा भी नहीं, ये भी जान लीजिए। आप 50 साल के हो जाएंगे, 4 व्हीलर खरीद के क्या कीजिएगा? 50 साल के बाद, 40 साल के बाद आदमी खर्च कम बचाने के बारे में ज्यादा सोचता है। यस सर। मेरे घर में 3-3, 4-4 बाइक है, 4 व्हीलर है, फिर भी मेरे पापा को अगर कहीं जाना पड़े तो वो बस से भाग जाते हैं। क्यों? कार से जाएंगे तो 1000 लगेगा और बस से जाएंगे तो 100 रुपया में आप डाउन कर लेंगे, तो 900 बचा कि नहीं? लेकिन अगर अभी हमको कोई बोले बस से तो हम नहीं जाएंगे, बोलेंगे 1000 ना लगेगा, कम से कम आराम से जाएंगे, आएंगे ना। मतलब यही एज है जिस एज में आप बिना कुछ सोचे बेफिक्र होके एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि मुंह में दांत नहीं रहेगा, पेट में आंत नहीं रहेगा, तो चना कहां से चबाइएगा और घी कहां से पचाइएगा? यस। तो मेहनत भी आपको अभी ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बोलिएगा सर अभी तो बहुत समय है ना, 20 साल बाद मेहनत करेंगे, नहीं कर पाइएगा। आज आप जितना मेहनत कर सकते हैं, आपके घर में जो आपसे बड़े हैं एज में, वो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? बहुत तरीके का चीज होता है, वो कहीं ना कहीं काम में व्यस्त हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो मतलब फैमिली के बारे में सोचने लगेंगे और कुछ नहीं करेंगे, टाइम नहीं होगा उनके पास। ये सब उनको वेस्ट लगेगा, वेस्ट है, टाइम बर्बाद है। लेकिन आप अभी कर सकते हैं, कोई भी इंसान, कोई भी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे जरूरी है आपका ड्रीम, आपका ये 4 फॉर्मूला जो हम बताइए, आप कहाँ यूज कीजिएगा, किसके लिए यूज कीजिएगा? ये आप यूज कीजिएगा अपने खुद के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए, इसी के लिए न कीजिएगा। जिस इंसान का ड्रीम क्लियर है, जिसका गोल क्लियर है, जिसको अपना रास्ता पता है, अपना डायरेक्शन पता है, और वो उस गोल का वैल्यू समझते हैं ना, वैल्यू, अगर उसका वैल्यू उसको समझ में आता है तो पूरा दुनिया का ताकत उसको रोक नहीं सकता, इतना आप जान लीजिए। यस पूरे सर। दुनिया का ताकत, पूरे दुनिया का ताकत हम बता देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी से पहले बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते थे, खेलते थे ना, उनके साथ भी लोग खेलता था, लेकिन उनका गोल क्लियर नहीं था।
उनका विजन उतना बड़ा नहीं था, उनका ड्रीम उतना बड़ा नहीं था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का विवाद भी वो छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनको पता था कि हमको ये करना ही नहीं है। उनको अपने ड्रीम का वैल्यू पता था कि अगर हम क्रिकेटर बन गए तो हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। उनको ये पता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन उनको ये चीज पता था। ना उनके पापा को पता था, ना उनकी मम्मी को पता था, ना उनके दोस्त को पता था, ना उनके भाई को, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन उनको अपना डायरेक्शन क्लियर था, उनका अपना विजन क्लियर था। उनको पता था कि हमको जॉब वॉब नहीं करना है, हमको क्रिकेट खेलना है। अगर उसी प्रकार से आपको अपना गोल क्लियर है, अगर आपको अपना विजन क्लियर है, तो कोई रिजेक्शन, कोई प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकता है। आप तभी तक परेशान होते हैं जब तक आपका परेशानी आपका गोल से, आपका विजन से बड़ा है। अगर आपका ड्रीम या आपका गोल आपके परेशानी से बड़ा है तो परेशानी आपको कुछ नजर नहीं आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। हमको बता देते हैं, हमारा ड्रीम बड़ा था, हमारा गोल बड़ा था, हमारा फाइट 2-4-5 हजार के लिए नहीं था। हमारा लड़ाई या लोगों का रिजेक्शन जो हम झेलते थे वो इसलिए नहीं था कि हम कोर बन जाए, प्रिविलेज बन जाए। हमारा था 8 लाख का गोल, जो आज भी है कि नहीं 8 लाख तक जाना है, इतना परेशानी तो होगा। इतना आसान नहीं है दुनिया में पैसा कमाना, परेशानी तो फेस करना पड़ेगा। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वैल्यू समझते हैं क्या होता है वैल्यू? ड्रीम का, गोल का वैल्यू है ना। एक वीडियो हम देखे तो उसमें हमको समझ में आया था। अभी आप लोगों को पूछते हैं, आप लोग से भी बताते हैं कि वैल्यू पता होने के बाद क्या हो सकता है, माइंड कैसे चेंज हो जाता है वैल्यू पता होने के बाद, है ना। आपको समझ में आएगा कि दिमाग कैसे काम करता है। एक बार क्या होता है कि रेलवे के कुछ मतलब कर्मचारी होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं, वो लोग पटरी बना रहे होते हैं। पटरी बनाते बनाते उन लोग को भूख लगता है, लंच करने लगता है, और उसी पटरी पे एकदम तेज रफ्तार से एक ट्रेन आ रहा होता है, एकदम स्पीड में। ड्राइवर जो है उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। सिंपल मान लीजिए नागेंद्र सर है, आइए नागेंद्र सर। सिंपल मान लीजिए नागेंद्र सर रेलवे ड्राइवर हैं, ये ट्रेन चला रहे हैं और इनको नहीं पता है कि आगे क्या हो रहा है। ये आगे पहुंचते हैं, फुल स्पीड में देखते हैं वहां पे 5 गो वर्कर एकदम बैठा हुआ है। अब ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, और कुछ नहीं, चिल्ला भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रेन को रोकने के लिए जब ज्यादा मतलब कंडीशन खराब होता है तो उसमें एक चेन दिया रहता है जिसको खींचा जाता है। पैसेंजर, ड्राइवर नहीं। ट्रेन फुल स्पीड में है, नागेंद्र सर कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका मतलब मजबूरी है कि इनको 5 को मारना ही पड़ेगा। लेकिन ये नागेंद्र सर के हाथ में नहीं है। नागेंद्र सर वो 5 को नहीं मार रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि इनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं। इनके हाथ में मात्र एक ही कंट्रोल है कि ये पटरी चेंज करके दूसरे पटरी पे जा सकते हैं। क्या करेंगे? वो 5 को बचाने के लिए पटरी चेंज करेंगे। लेकिन फिर अचानक इनको पता चलता है कि जो पटरी चेंज किए उस पे भी एक आदमी है। फिर क्या करेंगे? 5 आदमी नहीं, बार-बार पटरी नहीं चेंज कर सकते। क्या करेंगे? एक पटरी पे 5 लोग, एक पटरी पे एक को मारेंगे। वो 5 को नागेंद्र सर नहीं मार रहे थे, लेकिन ये एक इंसान को मारने का फैसला नागेंद्र सर लिए, है कि नहीं? यस सर। वो 5 को मारना इनके हाथ में नहीं था, वो तो कंट्रोल किसी और के हाथ में, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो एक इंसान था उसको मारने का फैसला ये लिए कि 5 को बचाएंगे, इसको मारेंगे। लेकिन जैसे ही नागेंद्र सर को पता चलता है कि जो पटरी पे इंसान है एक तो वो इनका भाई है, तब बहुत फिर नागेंद्र सर क्या करेंगे? क्या करिएगा?
हाँ? ब्रेक नहीं मारना है। फिर क्या करेंगे? एक को मारेंगे कि पांचों को मारेंगे? एक हाँ? अपना भाई है। वो पांचों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो 500 को मारेंगे सर। पांचों को मारेंगे। अब शुरू में ये पांचों को नहीं मार रहे थे, इनका डिसीजन नहीं था, लेकिन अब पांचों का मारने का डिसीजन ही ले लिया कि हम पांचों को मारेंगे, है कि नहीं? पांचों को मारने का डिसीजन क्यों लिए? क्योंकि इनको पता चल गया कि जो एक व्यक्ति है वो मेरा, उस एक व्यक्ति का वैल्यू इनको समझ में आ गया। और जब इनको उस एक व्यक्ति का वैल्यू समझ में आया, तो ये जो पांचों को नहीं मारना चाह रहे थे, उसको उनको साला पहले पांचों को चढ़ा। मतलब इनको उस एक व्यक्ति का वैल्यू समझ में आया। उसी प्रकार से इंसान को अपने लाइफ में जो उसका ड्रीम है, जो उसका गोल है, अगर वो समझ में आ गया ना, तो फिर पूरा दुनिया पे चढ़ के पार हो जाएगा। यस सर। फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या है, नहीं। समझ में आया? यस सर। उसी प्रकार से आप लोगों को क्या अपना गोल का, अपना ड्रीम का वैल्यू पता है? यस सर बोल रहे हैं। लेकिन पता, अगर पता हो जाएगा या पता कर लीजिएगा, तो लिख के हम दे सकते हैं कि जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम बताते हैं, रिजेक्शन हो रहा है, प्लान फेल हो जा रहा है, कुछ नहीं। आप कभी क्लाइंट्स उसको लेके बातें नहीं करिए कि सर इतना परेशानी है। बस अपने आप को और फास्ट, अपने आप को और डेवलप, अपने आप को और मजबूत, और बस भिड़ जाइएगा कि यानी आओ कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि आज इंडिया आबादी में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। 144 करोड़ का आबादी है। लोगों का कमी नहीं है इंडिया में, कमी है क्या? नो सर। और इस देश में होने के बाद भी हम ये रोना रोते हैं कि सर मेरे पास तो लिस्टें नहीं है, मेरे पास तो कांटेक्ट है ही नहीं, किसको बताएं? यस सर। सोचने वाली बात है। पहले आपको अपना गोल सेट करना है, आपको अपना ड्रीम सेट करना है। ड्रीम क्या? ड्रीम 3 टाइप का, एक शॉर्ट, एक मिड, एक लॉन्ग। एक लॉन्ग। छोटा ड्रीम जो अचीव करने में आसान हो, जो आसान काम है पहले उसको करते हैं। यस फिर वो आसान काम को करते करते धीरे धीरे हम मिड में पहुंच जाएंगे। अब शॉर्ट में 1 रुपया से लेके 1 लाख तक, यहाँ पे 1 लाख से लेके 10 लाख तक, यहाँ पे 10 लाख से लेके अनलिमिटेड। आपको जितना इच्छा करे उतना, घर, गाड़ी, बंगला, दुनियादारी, जो ताजमहल खरीदी। समझ में आया? यस सर। 3 टाइप का ड्रीम आपका पूरा होना चाहिए। ड्रीम क्या? एक इंसान का ड्रीम, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में, हम लोग का ड्रीम क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक बाइक या स्कूटी, कार, हाउस, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी और थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस, बस यही है सर। ना? यस और सर। फैमिली का सिक्योरिटी। ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ है? यही है। इसी में कोई अच्छा कोई खराब, किसी के पास बहुत अच्छा बाइक है, किसी के पास नॉर्मल है, किसी के पास बहुत अच्छा कार है, किसी के पास अच्छा नहीं नॉर्मल है, किसी के पास बढ़िया जमीन है, जायदाद है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास घर अच्छा है, किसी के पास अच्छा घर नहीं, यही ना है। लेकिन हमारे पास तो एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हम बेस्ट, बेटर, उससे ही बढ़िया कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। अगर आपका ये तीनों क्लियर है, तब अगर आपका ड्रीम क्लियर है, अगर आपका विजन क्लियर है कि आप इस सिस्टम को क्यों कर रहे हैं और यहाँ से क्या 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 किया जा सकता है, तब तो आप लोग सबसे पहले अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइएगा, है ना? उसके बाद फिर मिड टर्म, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म। और यकीन मानिए जिस दिन आप शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करना सीख गए,
छोटा छोटा ड्रीम पूरा करना सीख गए, ऑटोमेटिक आपका ये दोनों यही पूरा करने में आपको टाइम लगेगा, ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाता है। यस सर। सिस्टम बताता है। आपको लगेगा कि सर लाख रुपया कमाना ज्यादा मुश्किल है, तो नहीं, 5,000 कमाना ज्यादा मुश्किल है। अगर आप 5,000 10,000 इस सिस्टम में कमाने लगे तो लाख रुपया कमाने में आपको टाइम नहीं लगेगा और इनकम भी कम लगेगा कि लाख रुपया बस, अब जो 7 लाख नुकसान है ना। तो पहले अपना ड्रीम बनाएंगे, उसके बाद लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, फिर लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट या जो भी आप पीपल बोलते हैं, इसका भी तरीका FRIEND। यस बहुत लोग सोच रहा होगा सर एस नहीं लिखे, यस हम तो एस पे ही काम कर रहे हैं। नहीं कि सर एस क्यों नहीं लिखे सर? हम तो सर उसी पे काम कर रहे हैं और आप वही नहीं लिखे हैं, है कि नहीं? यस सर। लेकिन ये आपका प्रोसेस रॉन्ग है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको बताया गया कि यहाँ से शुरू करना, फ्रेंड से, फिर रिलेटिव से, इंस्टीट्यूट में जो लोग पढ़ते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो पड़ोसी है या जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, उस टाइप के जो लोग हैं। लेकिन हम ये सब इम्पोर्टेंट लोगों को छोड़ के में जो मुश्किल होता है ना, सबसे उस पे जाते हैं काम करने। स्ट्रेंजर का है मना कर देगा तो जान थोड़ी रहा है, हमको चिन्ह रहा है कि नहीं? दोस्त को बता देंगे तो मजाक में उड़ाने लगेगा, बोलेगा करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। ये स्ट्रेंजर है, ये क्या करेगा? तो जानियो नहीं रहा है। क्या नागेंद्र सर? आज बताएंगे, मना कर देगा तो फोन पे 4 गाली दे के इसको बोले रखो फोन रखो। लेकिन इस तरीके से आप काम करेंगे, अगर उल्टा चलते हैं ऐसे ऐसे, नो सर। ऐसे ऐसे चल के घरे चल जाइए। नहीं जिस सर। ऑटो में बैठिए उसको ही बोलिए तुम भी बैग से ही लेके चलो, आगे से मत चला। ऐसा नहीं है सर। नहीं, गिनती 100 से लिखिए, 100 हर चीज उल्टा कीजिए, करिएगा। क्योंकि पता है आपको कि अगर उल्टा करेंगे तो नतीजा भी पता है ना कि हम गलत बोल रहे हैं। पता है सर। तो किसी किसी में इतना कॉन्फिडेंस भी होता है, बोलता हम स्ट्रेंजर पे करेंगे। खाना बनाने का प्रोसेस किसको किसको पता है? पता है? यस सर। बताइए हमको जरा। क्या बनाना है? क्या? आप जो अच्छा बनाते हैं बना दीजिए। मैगी 2 मिनट झूठ बोलता है सर। प्रोसेस है, ठीक है। उस मैगी का ही हमको बता दीजिए। कौन बताना चाहता है? खड़े हो जाइए। चलिए पनीर ही बना दीजिए, सावन है। चिकन नहीं सर। आलू गोभी ही बना दीजिए। नहीं आता है? तो बताइए ना उसका प्रोसेस। खड़े होकर बताइए। हाँ, बताइए। पहले गैस जलाएंगे, गैस को जला देंगे। लाइटर से हाँ, लाइट कढ़ाई चढ़ाएंगे, पनीर होना चाहिए हम लोग के पास, और फिर इसमें रिफाइंड डालेंगे, फिर पनीर को फ्राई करके इसमें निकाल लेंगे। ठीक। उसके बाद फिर पनीर को फ्राई करके निकालेंगे, फिर से डालेंगे, तेल डालेंगे। हाँ, तेल डाल करके फिर हम लोग ले लेंगे, जैसे हो गया हम लोग के पास शिमला मिर्च हो गया, प्याज हो गया, ये सब सबको भून लेंगे। और फिर इसके बाद फिर मसाला में जैसे लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, ठीक। गोलकी जीरा और मिर्चा, हल्दी, नमक सारा कुछ डाल करके उसको अच्छे से भून लेंगे कम से कम 20 मिनट। उसके बाद फिर पनीर डालेंगे, पनीर के साथ थोड़ा सा चला लेंगे, उसके बाद फिर पानी डाल देंगे, पानी डाल करके फिर खड़ा करके। लेकिन कुछ छूटिए, नमक नहीं डालिए डालिए नमक।
टमाटर भी नहीं डाली और आधी भी नहीं डाली सर। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलिए आप बहुत अच्छा बताए। अच्छा हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पानी डाल के खौला लेते हैं बढ़िया, उसके बाद फिर जब पानी खौल जाएगा तो पनीर डाल देंगे, उसके बाद फिर उसमें जो भी मसाला आप बोले वो डाल देंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में तेल डाल देंगे उसमें। नहीं बनेगा। टेस्ट क्या लगेगा ही नहीं कुछ। ऐसा बन जाएगा, फिर भी कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? नो सर। हाँ? नहीं सर, नहीं बनेगा। नो सर। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका गैस बाद में जला देंगे। नहीं, पहले सब डाल देंगे, गैस बाद में जलाएंगे। तो क्या हो गया, एक तो प्रोसेस छूटिए गया। पनीर बनाएंगे, पनीरे नहीं डालेंगे तो क्या होगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनाना है पनीर? हाँ बताइए बताइए, इधर से भी बताइए। सर उसमें जो प्रोसेस होता है वो गैस का ही होता है। क्या बोले? उसमें जो प्रोसेस होता है सब्जी बनने का, उसमें मेन प्रोसेस गैस का ही रहता है। जैसे अगर हम गैस नहीं जलाएंगे तो सब्जी का कोई होगा ही बनेगा। अच्छा, गैस जला के बाद बाकी प्रोसेस उल्टा कर देंगे तो नहीं, मतलब वो बनाने के लिए सबसे पहले वो जरूरी है, या खराब बनाए हम या अच्छा। सबसे खराब पहले बनाए या अच्छा बनाए, मतलब इतना आप लोगों को समझ में आता है? आता है ना? यस सर। तो यहाँ क्या नहीं समझ में आता? यहाँ ये क्यों नहीं समझ में आता है कि स्ट्रेंजर पे शुरू में काम नहीं किया जाता है? रियलिटी बताए, हाँ। स्ट्रेंजर पर काम करना इसलिए सब स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि कोई मतलब जो बिलीव नहीं हुआ रहता है यहाँ, तो वो सोचते हम फ्रेंड को फंसाएंगे नहीं, इसलिए कि फंस जाएगा। फंसा दिए। नहीं, बिल्कुल सही बोले कि आप। हम फंस गए, मेरी फ्रेंड भी फंस जाएगी, इसलिए वो फ्रेंड को नहीं बताना चाहती। आप फंस गए? नो हम नहीं, हमको बिलीव हो चुका है ना, पहले सोचते थे। आप पहले सोचते थे? ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? निशा। निशा मैम, बैठिए। हाँ, और बताइए, और कोई कुछ दिल का दुख, दर्द, तकलीफ? स्ट्रेंजर पे काम क्यों कर रहे हैं उसका हमको भी तो बताइए। हमको आज 7 साल हो गया, आज तक हम एक स्ट्रेंजर को कांटेक्ट नहीं किए हैं। एक सिंगल स्ट्रेंजर जिसको बोलते हैं, सिंगल स्ट्रेंजर। और बताइए, और हमको भी बेनिफिट बताइए ना, स्ट्रेंजर पे काम करने का क्या बेनिफिट है? नुकसान तो हमको पता है, फायदा बताइए। पहले हाथ उठाइए, कौन कौन स्ट्रेंजर पे काम करते हैं? तो आप ही लोग में से बताइए, आप ही लोग में से बताइए कि स्ट्रेंजर पे काम करने से बेनिफिट क्या है? वो ज्यादा पैसा दे देता है? नो सर। हाँ? कि कम मेहनत लगता है उसके ऊपर? उस पर ज़्यादा मेहनत लगता है सर। मतलब आप लोग बहुत बहादुर है, मुश्किल काम करना पसंद है आप लोगों को? नहीं, आज आपके वर्किंग में जो भी समस्या आ रहा है, जो भी, उसका रीजन यही है कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। जो सही तरीका है उससे आप नहीं कर रहे हैं, और अगर गलत तरीके से करिएगा तो उसका नतीजा भी गलत ही ये होगा। आप आज समझ जाइए, या 1 महीना बाद समझिए, या 3 महीना बाद समझिए। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत ही आएगा, परेशानी ज्यादा आएगा। अगर प्रोसेस ही हमारा गलत रहेगा तो रिजल्ट हमारा सही कैसे आ सकता है? सही आ सकता है क्या? आप लोग खुद समझदार हैं। हर चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज का। पहले बच्चे को स्लेट पे क लिखना सिखाया जाता है। स्लेट पे सिखाते हैं ना, उसको डायरेक्ट बोलते हैं ये लो कॉपी, ये लो कलम, हम बोलते जा रहे तुम लिखते जाओ। नो सर। नहीं, हाँ? हाथ पकड़ के सिखाते हैं। कितना चौक तोड़ देता है, कितना स्लेट तोड़ देता है, फिर धीरे धीरे खा भी जाता है। फिर उसको धीरे धीरे पेंसिल पे लाते हैं,
पेंसिल से बेचारा कॉपी फाड़ देता है, धीरे 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 उसको पेन तक आने में कितना साल लगता है? 5वां क्लास में जाने के बाद उसको पेन पकड़ाया जाता है यस सर। कि बेटा अब तुम्हारे लाइफ में गलती करने का समय खत्म हो गया, अब तुमको सब सही सही लिखना पड़ेगा। और बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि गलती करने का समय खत्म, रेजर नहीं है, अभी रेजर नहीं है कि तुम मिटा सकते हो। यस सर। इसीलिए आज आप लोग सब लिखने भी सीख गए। प्रोसेस था ना? यस सर। तो यहाँ पे बिना प्रोसेस के कैसे होगा? नहीं हो पाएगा सर। स्ट्रेंजर पे कब काम करते हैं पता है? जब आपका दोनों नोड अच्छा चल रहा होता है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, हवाई जहाज में, कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ बैठ गए, किसी ढाबे पे बैठ गए, उससे दोस्ती यारी हुआ, तब उसको आप प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। बात को समझे? यस सर। कि जब मेरे मतलब पर्सनल ज्वाइनिंग से पैसा आए या ना आए, तब हम स्ट्रेंजर पे काम करते हैं। लेकिन जब हमारे वर्किंग से नहीं पैसा आ रहा, मतलब हम अगर प्लान नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं आ रहा, फिर हम स्ट्रेंजर पे काम कर रहे हैं, तो वो गलत तरीका है। दूसरा जो परेशानी आपका काम नहीं चलने का, जो मैम बताई कि आपको ही ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हैं, हम तो फंसिए गए हैं, उसको काहे फंसा? इसका मतलब बिलीव नहीं है खुद के ऊपर। आपको बिलीव नहीं है सिस्टम के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रिसर्च कीजिए, पढ़िए उसके बारे में। विश्वास कोई दवाई नहीं है कि लीजिए इसको सुबह शाम खाइएगा, 4 दिन बाद विश्वास आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। विश्वास करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। चलिए हम आप लोगों से एक सवाल करते हैं, हम आपको फंसे हुए लग रहे हैं? नो सर। नागेंद्र सर? नो सर। चंद्रमा सर? नो सर। मनीष सर? नो सर। सुधांशु सर? नो सर। धनविजय सर? नो सर। चिंटू सर? नो सर। कौन आपको फंसा हुआ नजर आ रहा है, हमको बताइए। बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं। बोलना चाह रहे बताइए, आज हम आपके सामने इसीलिए हैं, हमको बताइए कि आपको ऐसा मतलब क्यों लगता है कि आप भी फंसे हुए हैं, और आप जिसको बताइएगा वो भी फंस जाएगा। आपको काम करना है, यस सर। ड्रीम है, यस सर। पूरा करना है, यस सर। तो डाउट रख के तो नहीं होगा। चाहे 1 दिन कीजिए या 10 दिन कीजिए, अगर आपको डाउट है नहीं कर पाइएगा, फेल हो जाइएगा। और ये भी समझ लीजिए कि ड्यूसॉफ्ट के अलावा दुनिया का कोई भी कंपनी में आप चले जाइएगा तो कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा पूछो क्या दिक्कत है, बोलेगा काम करना है करो, नहीं करना है मत करो भाई, मेरा दिमाग मत खराब। सर लेकिन फ्रेंड लोग जो होते हैं वो बिलीव नहीं करते हैं, बताते हैं पहले फ्रेंड लोग, लेकिन वो बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। बहुत अच्छा। अब आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या आप 100% सही तरीके से विद प्रोसेस बताते हैं? तो बताते हैं फिर मतलब सर लोग से अगर हमसे विश्वास नहीं, सर लोग से ही बात करवाते हैं तो मतलब उनका विश्वास नहीं होता है। ठीक है, क्या बताते हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बैठ के ही बताइए, कितना खड़ा नहीं है। क्या बताते हैं फ्रेंड को? जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है जिसको आप बताएं, तो उसको कैसे मतलब सोचे कि बात करें, और उसको क्या बताएं कि वो मना कर दिया? बताइए। बताइएगा तब ना हम बताएंगे। हम आपको डरवा नहीं रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं ताकि अगर आप कुछ गलती करते हो तो उसको हम सुधार सकें। गार्डन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पढ़ाई के साथ अपना इनकम पार्ट टाइम अपना कर सकते हैं। तो वो क्या बोले? नहीं ऐसा तो आकर जाते रहता है, बहुत आता है, कंपनी वाला ही होगा। ठीक है, आप बोले नहीं कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक बोल रही है, ऐसा तो बहुत आता जाता है।
लेकिन तुम इतना गारंटी के साथ कैसे बोल सकती है कि सब एक जैसा होता है? बोलते हैं कि बहुत ऐसा चलता है जो पैसा नहीं लेकर मर जाते, इसमें पैसा लगता हो तो उनको बताते हैं कि हाँ अगर पैसा लगता है, दोस्त लीजिएगा पैसा लगेगा, तो हाँ पैसा लगता है, इसमें जोड़ने वाला भी होता है, उनको पैसा बहुत आता है जो पैसा भी लेकर चल जाता है, अब लोगों को जोड़ना पड़ता है। इससे तो ये पता चलता है कि आप कम और ज्यादा आपको बता देती है कि नहीं? और यही दिक्कत है। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर ये सब बोल रहा है, इसका मतलब वो करना चाह रहा है, उसको बढ़िया से कोई क्लियर नहीं कर रहा है। क्योंकि जो सवाल कर रहा है इसका मतलब उसको मालूम है, लेकिन गलत डायरेक्शन में और गलत तरीके से उसको मालूम है। कितने बार ट्राई किए उस पर? जब वो आपसे मान लीजिए ये सब सवाल की, उसके बाद फिर आप क्या किए? उसको बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही ना सही है गलत का पहचान होगा। तो नहीं, मेरा पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पापा भी नहीं बोल रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। कितने लोगों को मतलब ऐसे आप बताया, आपको ऐसा रिप्लाई? अपना फ्रेंड पे 5-6 लोग को बताए थे। बस 5-6? अपना फ्रेंड जितना रहेगा उतने ही 5-6 फ्रेंड है? स्कूल में पढ़े हैं? कॉलेज में? कॉलेज में पढ़े सर। कोचिंग में? कोचिंग में पढ़े। कोचिंग में कितना लोग हैं? बहुत लोग हैं, तो उतना से दोस्ती नहीं किए हैं। स्कूल में? उसको भी खास उतना दोस्ती नहीं किए। और कॉलेज में? कॉलेज में तो नहीं दोस्ती होता। कॉलेज में तुमको जब पहला था मीडियम स्कूल, हाई स्कूल से दोस्ती होता है। तो अब आप दोस्ती नहीं किए, तो आपके बदले कौन दोस्ती करेगा ये बताइए? कोई दूसरा कोई? आप व्यूसअप कीजिए या मत कीजिए, वो बात की बात है, लेकिन फ्रेंडशिप तो होना चाहिए ना, दोस्ती तो होना चाहिए। 5-6 दोस्ती है, मतलब 5-6 लोग से ही दोस्ती है, ये तो साहब कोई भी बोल देगा आपको कि मैम आप झूठ बोल रहे हैं। यस सर। 5-6 लोगों से दोस्ती हम लोग मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आप उसमें से चुने हैं वो 5 लोगों को, इन्हीं लोगों को बताना है हमको, और किसी को नहीं बताना है। नहीं है सर, ऐसा नहीं। पॉसिबल ही नहीं है मैम। ठीक है चलिए, दोस्त 5 गो 6 गो था, रिलेशन में कितने लोग हैं? तो तुम लोग का नाम लिखे हैं? तो नाम लिखे हैं, पर मतलब जो स्टूडेंट लाइक नहीं है सर, सब बड़े हैं, वो तो बच्चे हैं। आपका एज का भाई बहन होगा ना, मेरा बहन, चचेरा बहन, भाई कि नहीं है कोई? मेरे जो मेरी अभी मतलब रिलेशन में मेरे इसके भी नहीं है। अच्छा, आपसे बड़े हैं? सब बड़े। कितना बड़े? 17-40 मतलब हो चुका है, बच्चे वाले हो गए। सबके शादी हो गया, सबके बच्चा हो गया? सबके बच्चे हैं। तो भाई लोग भी मतलब भैया लोग का शादी हो गया, तो अब उन लोग का बच्चा है तो छोटा छोटा है। कोचिंग जाते हैं अभी? नहीं जाते। अभी किस क्लास में है? ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन। तो कॉलेज जाते हैं? कॉलेज में कितने? एग्जाम देने जाते हैं कॉलेज में, तो मैम ये प्रॉब्लम है। अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो होगा ही नहीं। देखिए ये आप उस जहाँ पे आप हैं सिर्फ उतना ही बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरे कोई सीनियर है, बोले सर मेरा एक गो दोस्त है, कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं सर, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं सर, कोचिंग जाते हैं नहीं जाते हैं सर, तो कांटेक्ट आपका बनेगा कैसे, ये हमको बताइए, कैसे बनेगा? मार्केट जाएंगे या कहीं मार्केट? यही तो देखिए, मार्केट का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। देखिए स्ट्रेंजर पे काम नहीं होता है, पहला नंबर हम बता देते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं, आप इसको समझिएगा। अगर जिसके पास कांटेक्ट नहीं है उसका भी उपाय है। पहला नंबर तो आपको अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेशन, इंस्टीट्यूशनल, जो आपके कोई अगर ऐसा जान पहचान में है जो कहीं जॉब कर रहा 5-7 हज़ार के लिए, जैसे मॉल हो गया या कोई मेडिकल स्टोर हो गया या कोई डिस्पेंसरी हो गया, कहीं भी राशन दुकान हो गया, तो उसका नाम लिखेंगे। फिर जो पड़ोसी में है, पड़ोसी में तो लोग होंगे ना कि आप अपने गांव में इकलौती ऐसी हैं जो मेरे ही एज का है, बाद बाकी सब बड़ है, गाँव में है ना,
तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को जाके आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हेलो माय नेम इज, और यही गाँव है मेरा। हाँ? उसके बाद डेडिकेटेड पर्सन, तो ऐसे आप कैसे बोले कि मतलब 5 लोग हैं? ये पॉसिबल है नहीं। हम बोले कि मेरे एज का तो मेरे ग्रुप में हम ही है, मतलब उस जनरेशन में और कोई है या नहीं है कि नहीं? तो उनको क्यों नहीं हम शामिल करेंगे, हमको ये बताइए। हेलो, इधर 1 2 3, आप तीनों, आप लोग हमको भी बताइए आप लोग क्या बात कर रहे हैं, हमको भी जानना है। हाँ? पानी मांग रहे हैं उनसे। आपको बताएं एक चीज, देखिए एक्सक्यूज या प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। यस सर। ठीक है, उपाय आपको निकालना पड़ेगा। दिमाग दिए हैं ऊपर वाले कि इसको यूज करो। अगर नहीं है लिस्ट, नहीं है कांटेक्ट, तो आपको इसको मतलब फ्रिज में रखने के लिए नहीं दिए भगवान, इसको इस्तेमाल करना है। हम आप लोगों सबके साथ नहीं है 24 घंटा। हमको नहीं मालूम है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमसे बेहतर आप अपने लिए सोच सकते हैं, लेकिन हम जहाँ तक है जो हेल्प आपको कर सकते हैं वो आपको हम बताते हैं कि कांटेक्ट हमारा कहाँ कहाँ बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपका फ्रेंड एंड फैमिली रिलेशन है, अगर यकीन मानिए आप लोग, हेलो, अगर आप लोग अच्छे से काम किए ना विद सिस्टम, तो यही 2 में आप डिप्लोमेट बन जाइएगा। फ्रेंड एंड फैमिली एंड लास्ट हार्डली से हार्डली इंस्टीट्यूशनल में, हार्डली से हार्डली। और ये एक ऐसा पड़ाव है इंस्टीट्यूशनल वाला, ऐसा जगह है जहां आज तक कोई फेल नहीं हुआ। जिसका भी काम नहीं चला वो कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर उसका काम चलने लगा। क्यों? जो लोग स्ट्रेंजर पे काम करते हैं उनका प्लान फेल होता है कि नहीं, ये बताइए। कम फेल होता है कि ज्यादा? क्यों? रीजन बताइए। क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, वो हम लोग को जानते नहीं है। अच्छा, जैसे किसी को आप कांटेक्ट किए तो मतलब कितना दिन में वाली मैसेज लगा देते हैं? 3 दिन, 3 से 4 दिन। अगर मान लीजिए आप किसी स्ट्रेंजर को कांटेक्ट किए, तब आप 3 से 4 दिन में उसको मनी मैसेज लगा दिए। अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे दोस्ती यारी करके, मान लीजिए आप कहीं भी हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, कोई मिल गया बस में और वो आपसे बात विचार करने लगा, बात विचार करते 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 एकदम अच्छा बॉन्डिंग हो गया आप लोगों के बीच में, ठीक है, लेकिन आप हजारीबाग उतर गए और वो बनारस चला गया, ठीक है, फोन से आपका उससे जो भी है फ्रेंड है बात हो रहा है, आप भी उसका फोन उठा रहे, बहुत बढ़िया बात हो रहा है, मात्र 2 दिन हो रहा, वो आपको अचानक बोलेगा कि आओ घूमने बनारस, आप बोरिया बिस्तर पैक करके चल दीजिएगा? नो सर, नहीं जाइएगा? नो सर। क्यों? इतना जल्दी कैसे भरोसा? लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर ले, है कि नहीं? हम भले बनारस ना जाए लेकिन उसको बुला ले हजारीबाग। ये सिंपल समझने वाला चीज है कि किसी भी स्ट्रेंजर पे आप काम नहीं कर सकते हैं, उस स्ट्रेंजर को आपको अपने फ्रेंड जोन में शामिल करना पड़ेगा, उसको आपको अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। सिर्फ इस मकसद से आप उसको सोचिएगा कि दोस्ती कर ले, उसको प्लान दिखाना है। 2 से 3 दिन में आप बात किए, सब कुछ क्लियर करके और लगा दिए मनी मैसेज, उधर से वो बोल भी दिया कि हाँ ठीक है हम आएंगे, लेकिन सुबह में जब आप उसको कॉल किए तो फोन बंद है या ब्लॉक कर दिया या मना कर दिया या नहीं उठा रहा। वो आपसे फ्रेंडशिप में था, नया नया था, तो वो आपका दिल नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए वो बोल दिया कि हाँ ठीक है आएंगे। अभी आप ही लोग में से सिंपल, लेकिन सिंपल समझिए एक चीज, मान लीजिए अब आप ही लोग में से कोई हमको बोल दे कि सर मेरे यहाँ शादी है जरूर आइएगा, हम मुंह पे बोल देंगे नहीं आएंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? लेकिन आपको ही पता है
सिंपल इस चीज को समझिए कि स्ट्रेंजर पे काम करने से यही समस्या होगा। जब तक आप उसको अच्छे तरीके से नहीं जानिएगा, वो आपको अच्छे तरीके से नहीं जानेगा, मिलना जुलना नहीं होगा रेगुलर। ज्यादातर लोग कांटेक्ट कैसे बनाते हैं? शाम को घूमने के लिए निकले, मॉल वॉल में गए, पार्क में गए, हाय हेलो समाचार, नंबर चेंज। आप भी खुश, अपलाइन भी खुश। सर आज 13 कांटेक्ट बनाए, बहुत, अरे ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। सर कल 13 में से कोई फोन नहीं उठा रहा है कि नहीं? अगर कांटेक्ट बनाने का बात करें तो जो इसका तरीका है, आप किसी कोचिंग सेंटर में बना सकते हैं। कोई कोचिंग सेंटर हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, जिम हो गया, कंप्यूटर क्लास हो गया, ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे, सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि कांटेक्ट ऐसे जगह पे बनाया जाता है जहां पे आप उससे रेगुलर मिल सकते हैं। ऐसा जगह पे नहीं बनाया जा सकता है कि बस स्टैंड में गए, वो मिल गया, नंबर ले लिए, सर हम तो कांटेक्ट बना लिए, शाम को उसको फोन कर रहे हैं तो चिन्हियो नहीं रहा है, कौन है भैया? अरे हाँ मिले थे, अरे हम आपको मिले थे बस स्टैंड पे, नहीं याद है आपको? कोई बोले कि नहीं याद तो नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, या वो नंबर आप दे भी दिए तो देख लिया, उस समय दे दिया, नंबर देखा, रे तो वही फोन कर रहा है, फालतू में से क्या बात करें। आप फिर बोलेगा सर कॉल नहीं उठा रहा है, या आप फोन भी किए तो पता चल रहा है कि वो तो सर लखनऊ का था, हजारीबाग आया था कोई काम से, चला गया। ऐसे जगह पे आप कांटेक्ट बनाइएगा, आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा, परेशान हो जाइएगा। अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो राइट प्रोसेस यही है कि आप ऐसे जगह पे कांटेक्ट बनाइए जहां पे आप रेगुलर उससे मिल सकते हैं। कि अगर आप उसको प्लान दिखाएं, अगर नहीं भी वो बोला कि नहीं हमको नहीं करना है, तो आपका दोस्ती उसके साथ टूटना नहीं चाहिए। अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं फिर भी आप बोल रहे हैं कि मेरा 2 ही दोस्त है, तो इसमें गलती आपकी है, आप दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जब कोचिंग जाते थे तो अगर हम आज यहाँ बैठे हैं, बीच में बैठते थे, 2 इस साइड 2 इस साइड। अब चार लोग हैं ना, तो 4 में से 2 लोगों का तो नंबर किसी भी तरीके से ले लेंगे। एक दिन में नहीं होगा तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, बात विचार अपना चलते रहेगा, हम भी पढ़ने आ रहे, वो भी पढ़ने आ रहा है, फ्रेंडशिप हो ही जाएगा। और जब ये दोनों लोगों से फ्रेंडशिप हो गया तो कल हम अपना बेंच चेंज कर दिए, फिर नए लोगों के साथ बैठे, फिर उन लोगों का भी नंबर ले लिए। अब मार्केट में वो भी रह रहा, हम भी रह रहे, शाम को घूम रहे हैं, मिल रहा है तो मिल रहा, नंबर नहीं है लेकिन आई कांटेक्ट हो जा रहा है, इसी से कर दे रहे। और कहाँ, कोई बोल दिया बस इधर ही। फिर दूसरा दिन कोचिंग में मिला तो और अरे कल शाम को कहाँ गया था, बात विचार करने लगे उससे, अपना रिलेशन उससे बनाने लगे, धीरे धीरे उसके साथ बैठने लगे, उठने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे, धीरे धीरे ऐसे ही ना दोस्ती बनेगा। यस सर। आप सोचिएगा नंबर ले लिए और कहाँ है, हाल समाचार लेते, सुनिए ना, मेरे पास एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आपके लिए। पढ़ाई भी कर सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर, तरीका होता है। आप अगर कोचिंग जा रहे हैं, धीरे धीरे उसके बारे में जब आप सब जान जाइएगा, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब आप लोग एक दूसरे के बारे में जानिएगा, तब उसको बताइएगा यार पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, घर से थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है, सोच रहे थे कुछ अलग से काम कर लेते, हिंट किए, धीरे धीरे फिर उससे बात करते करते उसको बताया कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो हम उसी के साथ काम कर रहे हैं, अपना पढ़ाई भी इधर कर लेते हैं, डिस्टर्ब नहीं होता है, वहां पे करते हैं तो कुछ इनकम भी कर लेते हैं। हम अपने बारे में बताए, उसको ऑफर नहीं दिए हैं। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको बताएंगे, नहीं इंटरेस्ट ले रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू चलते रहेगा। धीरे धीरे किसी न किसी दिन उसको जरूरत पड़ेगा और वो बोलेगा कि यार हमको पैसे का दिक्कत है, अगर कोई ऑप्शन है तेरे पास तो हमको बताओ। अब ये चीज अगर हम किसी को बोले तो कौन बोल देगा कि जोड़ने वाला काम करता है। हम ऐसा बहुत देखे हैं, फंसाने वाला करता है। कैसे वो जान जाएगा? हम उसको ऐसा बता रहे हैं तब उसको ऐसा लग रहा है।
यस सर। है ना। सब कुछ देखिए, हर चीज का तरीका है। मनी मैसेज का मतलब होता है आपको सिर्फ उसको ऑफिस में इनवाइट करना है, पूरा ऑपरेशन नहीं कर देना है। वही कि सर क्या बताएंगे हम ही बता देते हैं, सर का काम आसान हो जाएगा, और हो जाता है उल्टा। यस आपको बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं है रिकॉर्ड हो रहा है। और बहुत मतलब क्लियर भी नहीं करना है। कंफ्यूजन बना रहना चाहिए। कंफ्यूजन बना रहेगा, उसके अंदर मतलब इच्छा रहेगा कि क्या है क्या है क्या है, तभी आएगा। बाद बाकी सर का काम है, वो यहाँ पे आके प्लान बता देंगे, वो यहाँ पे उसका जो भी होगा डाउट या सवाल वो क्लियर कर देंगे सर। आपको नहीं करना है। अब सिंपल समझिए मैम कि कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सिर्फ सबके साथ सेम प्रोसेस होना चाहिए, है ना। यस अगर मान लीजिए पैरासीटामोल किस चीज का दवाई है? बुखार का। यस सर। अगर आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए तो वो आपको पैरासीटामोल लिखा, तो डॉक्टर का भाई बीमार पड़ेगा तो उसको दूसरा लिख देगा? नो सर, उसको क्या लिखेगा? पैरासीटामोल। क्यों? वो भी भाई को नहीं बोलेगा सुतो ना, चीर देते हैं ठीक हो जाएगा। वो तो भाई पूछेगा उसको पैरासीटामोल दे रहे, वो तो अनजान आदमी था इसीलिए उसको दवाई दे दिए, तुमको 1 घंटा में ठीक करते हैं, लेट जाओ। सबके साथ सेम प्रोसेस। यस सर। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको करना है। श्योर है कि आप लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका प्लान नहीं होता। अगर आपको स्ट्रेंजर पे काम करना है, बता दिए उसका भी तरीका। स्ट्रेंजर पे काम करने के लिए आप स्टूडेंट हैं और ये आपका सबसे बड़ा खुशनसीबी है। अभी आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कोचिंग करने आए हो। हम और नागेंद्र सर चल जाएंगे ना तो मास्टर टेंशन में आ जाएगा कि साला ही कौन पढ़ने आ गया, है कि नहीं? यस सर। हो सकता है बहुत लोग तो जो पढ़ा रहे हो हम लोग से एज में छोटा भी होगा, बोलेगा कि भैया पढ़ने आए कि पढ़ाने आए। तो इस चीज को आपको फायदा उठाना है, इस चीज का कि आप स्टूडेंट है, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और घर से आपको कोचिंग के नाम पे पैसा भी मिल जाता है। क्या हमको कंप्यूटर क्लास करना है, स्पोकन करना है, या हमको रेलवे का तैयारी करना है, या हमको ग्रुप डी का तैयारी करना है, जनरल कंपटीशन का करना है, तो मिल जाता है। लेकिन अब सोचिएगा कि हम घर में बैठे रहेंगे और सब कुछ हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जो चीज आपके पास नहीं है वो आपको हासिल करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो गलत प्रोसेस कीजिएगा ना तो फिर नतीजा उसका बहुत गलत होता है। वो सुने है ना कहानी राम वाला, सुने हैं कि नहीं? नहीं तो सुन लीजिए, बता दे रहे हैं। एक बार होता क्या है ना कि एक ठेकेदार होता है, वो एक बिल्डिंग में काम कर रहा होता है ना। तो उसको ऊपर जो वो 4 तल्ला 5 तल्ला जो बनाता है, उसको एक लेबर चाहिए होता है जो वो सब ईटा को उतार के नीचे रख दे। यस सर। एक लेबर खोज के लाता है और उसको बोलता है कि ऊपर जितना ईटा है ना वो सब ईटा तुमको नीचे उतारना है, 400 ईटा होता है। लेबर बोलता है कि ठीक है सर, हो जाएगा। तो मालिक बोलता है जो ठेकेदार की ठीक है, हमको कुछ काम है, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ी देर में आते हैं, तब तक तुम काम शुरू करो। वो चढ़ता है, 2-4 ईटा उठा के बार बार, 4 तल्ला 4 फ्लोर 5 फ्लोर है, तो चढ़ते उतरते उसको थकान हो जाता है। अब एक बार में वो 4 ईटा 5 ईटा से ज्यादा नहीं उतार पा रहा, तो वो थक जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना कुछ उपाय किया जाए जिससे एक बार में सब ईटा नीचे उतर जाए। तो वो क्या करता है, एक सेटअप तैयार करता है, बम्बू वम्बू बांध के, और जो पुल्ली होता है ना जिसमें गांव में पानी खींचते थे हम लोग, वो गिरने जैसा होता है, रस्सी उसके ऊपर रहता है, खींचते हैं इजिली आ जाता है। तो वैसा ही एक पुल्ली लगा के रस्सी बांध देता है और एक ड्राम, जो बड़ा सा ड्राम रहता है, उसमें वो ईटा भर देता है। ड्राम का वजन था 40 किलो, एक ईटा का वजन 1 किलो, तो 400 ईटा का वजन 400 किलो, और ड्राम का वजन नहीं सॉरी 20 किलो ड्राम का वजन, तो हो गया 420 केजी। अब वो नीचे जाता है रस्सी फेंक के और सोचता है कि रस्सी को यहाँ से हिलाएंगे, खींचेंगे, ड्राम धीरे धीरे नीचे आ जाएगा।
लेकिन ये भूल गया था कि इसका वजन 40 किलो है। अब ये जैसे ही ड्राम को खींचता है, ड्राम स्पीड में नीचे और ये इधर से स्पीड में ऊपर। इसको डायरेक्ट फिर हॉस्पिटल में ठेकेदार खोजते खोजते इसको पहुंचता है, देखता हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, इसे पूरा इधर बैंडेज वैंडेज लगा हुआ है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, माथा फूट गया। तो ठेकेदार पूछता है कि यार ये सब कैसे हो गया? अभी थोड़ा देर पहले तो तुम बढ़िया था, सब ठीक था। तो बोलता है क्या करे मालिक, आज के बाद जिंदगी में कभी भी ईंटा उतारने वाला काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो पूछता है कि कैसे हुआ बताओ। तो बताता है सारा कहानी कि हम ड्राम में ईंटा भर दिए, पुल्ली लगा दिए, नीचे गए, ड्राम को खींचे, ड्राम एकदम स्पीड में 400 केजी, उसका वजन था 420 केजी, वो स्पीड में एकदम नीचे आने लगा और हम इधर से ऊपर जाने लगे। तीसरा फ्लोर पे मुलाकात हुआ, बहुत हाथ गोड़ जोड़े, माना नहीं, इधर से रगड़ते हुए पार हो गया, छीलते हुए ऊपर पहुंचे तो पुल्ली में हाथ फंस गया तो हाथ टूट गया। अब ड्राम नीचे गया तो ड्राम टूट गया, उसका पेन दी तो सब ईंटा नीचे गिर गया। अब ड्राम का वजन 20 किलो, मेरा वजन 40 किलो, तो अब स्पीड में ड्राम ऊपर जाने लगा, हम नीचे आने लगे। बीच में फिर मुलाकात हुआ, बहुत हाथ जोड़े, लेकिन ड्राम नहीं माना, फिर से नीचे से चीरते तोड़ते पार हो गया। अब जब नीचे गिरे तो ईंटा था, ईंटा पे गिरे तो पैर टूट गया। अब पैर टूटा तो हाथ छूटा, ड्राम ऊपर था 40 केजी का, हाथ छूटा तो ड्राम उधर से स्पीड में आने लगा। अब वो आया और माथा पे गिरा तो माथा फूट गया। प्रोसेस। तो उसको ठेकेदार समझाता है कि बाबू गलत तरीके से करोगे तो नतीजा भी गलत ही होगा। तुमको पता होना चाहिए कि तुम है 40 किलो के और खींच रहे हो 420 केजी, टूटेगा ही ना। यस सर। गलत तरीके से काम कीजिएगा तो रिजल्ट भी तो गलत ही आएगा ना। सही कैसे आएगा? उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है तो आपको लिस्ट बनाना है अपने प्रॉब्लम का, अपने क्वेश्चन का, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन। है ना? लिस्ट आपको बनाना है अपने प्रॉब्लम का, कि काम करने में आपको क्या दिक्कत आ रहा है, क्या सवाल आ रहा है, क्या परेशानी आ रहा है वो। ठीक है। दूसरी चीज कि 2 टाइप का प्रॉब्लम आपके पास आएगा, एक जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। है ना? हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम छोड़ देते हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है उसी में परेशान होते रहते हैं। सॉल्व नहीं करने वाला प्रॉब्लम है, जैसे आप अपने पेरेंट्स को समझा नहीं सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को समझा नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसी में परेशान रहते हैं। सर समझिए नहीं रहे हैं, घर से मना कर रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। हम तो बोलते हैं कि सब छोड़ दीजिए, सब प्रेशर ही खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा। आपके पास एक रास्ता है जहां से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर यही रास्ता को छोड़ दीजिएगा तो प्रॉब्लम कम नहीं होगा, टल जाएगा, लेकिन फिर बड़ा प्रॉब्लम आएगा। है ना? बहुत लोग परेशान होते रहते हैं, उतना दिन से कर रहे हैं सर, कुछ हो नहीं रहा है। हर 2-2 घंटा पे आम का पौधा कबार के देखते रहते हैं कि पेड़ हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? नहीं। गुरुजी थे ना, चेला था, गुरुजी उसको बेचारे को 6 साल से पढ़ा रहे थे। पढ़ते पढ़ते कोई भड़का दिया, चल गया गुरुजी के पास कि आज के बाद आप मेरे गुरु नहीं, हम आपके शिष्य नहीं।
तो गुरुजी बोले बेटा ऐसा क्यों, हम उतना समय से आपके पास पढ़ रहे हैं, हो क्या रहा मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा बात है, जब रिश्ता नाता खत्म हो गया तो उतना दिन रहे हो मेरे साथ, आज शाम को आना घर पे। जाता है, मना करता है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि नहीं आना, आखिरी मुलाकात हो जाएगा। जाता है, गुरुजी उसको एक तो आम का पौधा देते हैं, बोलते हैं कि ले जाके मेरे आंगन में इसको लगा दो। लगा देता है बेचारा। फिर दोनों बैठ के चाय पानी पीते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 2 घंटा हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं कि अरे, पूछता है क्या हुआ गुरुजी, तो अरे वो आम का पौधा लगाया था, जाके देखो तो उसमें फल आया कि नहीं। बोलता है गुरुजी अभी 2 घंटा पहले लगाया, 2 घंटा में कहां से फल आ जाएगा। तो नहीं जाओ ना मेरा बात मानो, जाओ देख के आओ ना। वो जाता है, फिर भी बेचारा देखता है, देख के आ जाता है। तो जान ही रहा था कि नहीं निकलेगा। बोलता है नहीं गुरुजी अभी नहीं निकला है। फिर 2 घंटे के बाद गुरुजी उसको फिर बोलते हैं कि जाओ जरा देख के आओ। अब तो 4 घंटा हो गया, अब तो फल आना ही चाहिए। गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी आप पागल हो गए हैं, 4 घंटा में थोड़ी फल आ जाएगा। यार 4 घंटा हो गया, नहीं आएगा, जाओ एक बार देख के आओ। फिर जाता है, फिर देखता है, आके बताता है। गुरुजी बोलते हैं जाओ फिर 2 घंटा बाद। धीरे धीरे 12 बजता है। गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है जाओ सो जाओ। सो जाता है। 2 घंटा के बाद 2 बजता है। गुरुजी जाके उसका दरवाजा खटखटाते हैं, खोलो एक बार जरा देख के आओ। सर गुरुजी पागल हो गए, 2 बजे रात में, अभी 6 घंटा 8 घंटा पहले ही लगाए, अभी कहाँ से उसमें फल आएगा। नहीं जाओ देखो, हम लोग का आखिरी मुलाकात है, जैसा बोल रहे हैं मेरा बात मानो। जाता है बेचारा, नींद हराम करके 2 बजे फिर देख के आता है। फिर बोलता है नहीं अभी तक नहीं आया। फिर सो जाता है। 4 बजे फिर गुरुजी पहुंच जाते हैं, उठो देख के आओ। बोलता है अब कि आप भी चलिए साथ में, आपको हम दिखा देते हैं। गुरुजी जाते हैं, बोलते हैं हो सकता है गलत मिट्टी में हम लोग लगा दिए, यहाँ से उखाड़ कर दूसरे जगह लगा दो। साला गुरुजी लगता है पागल हो गया, वहां से उखाड़ के दूसरे जगह लगा देता है। फिर 6 बजे गुरुजी उसको बोलते हैं कि जाओ देख के आओ। बोलता है गुरुजी गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। बोलता है गुरुजी आप पागल है, 6 घंटा में 12 घंटा में पौधा में से फल निकलने लगेगा। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा वही चीज तो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि हर 2 घंटा पे तुम देखोगे कि पौधा में फल आया कि नहीं आया। आएगा कहां से? हाँ? समय नहीं देगा तो कहां से होगा। लेकिन यहाँ पे समय नहीं देंगे। आज ज्वाइन किए हैं तो कल सही हो जाना चाहिए, है कि नहीं? नहीं होना चाहिए। बार बार उखाड़ के देखते रहिएगा पौधे को कि लगा या नहीं लगा। होता है ना ऐसा। किसी को समझिए, वक्त लगता है। आम अगर पेड़ पे लग भी जाए फिर भी उसको पकने में वक्त लगता है, तुरंत खाने के लायक नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से समझिए, सिस्टम से ज्वाइन कर लेने से लाख रुपया नहीं आ जाएगा, पैसा नहीं आ जाएगा, ड्रीम पूरा नहीं होगा, वक्त लगेगा। आपको समझदार बनने में, आपको नॉलेजफुल बनने में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने में वक्त लगेगा, वक्त देना पड़ेगा। आज इतिहास में आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, जो भी आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, वो एक दिन में नहीं बना है। परेशानी उसके साथ भी आया। जब जियो लॉन्च हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था, शुरू में फ्री था, 3-3 महीना करके 1 साल तक फ्री हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन उसका प्लानिंग हुआ था। 2016 में लॉन्च हुआ, 2008 से ही उसका तैयारी चल रहा था। सोचिए 8 से ही कितना पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ, कितना परेशानी फेस करना पड़ा, कितना कंपटीशन था मार्केट में। एयरटेल उस समय सबसे ज्यादा चलता था, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया चलता था ना। लेकिन जियो लॉन्च हुआ हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। शुरू में लोग बोलता था तोड़ देंगे, फेंक देंगे, जिस दिन पैसा लगेगा ना उस दिन फेंक देंगे। लेकिन आज अभी आजकल फिर महंगा हो गया। कितना लोग सिम तोड़ के फेंका? कोई नहीं। वक्त लगता है,
यहाँ भी वक्त लगेगा, वक्त देना पड़ेगा। अगर एक बार आप वक्त दिए, एक बार मेहनत कर लिए, तो 60 साल का काम 6 साल में हो जाता है, समझे? दूसरा चीज जो हम बताए, सही तरीका, कि आपका काम है इनवाइट करना, आपका काम प्लान करना या उसको सब क्लियर करना नहीं है ना। अगर आप किसी को मनी मैसेज लगाए, तो मनी मैसेज लगाने के बाद अगर आप उसको टाइम दिए हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर बोले हैं या रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर बोले हैं, आ रहा है, तो पहले आप चेक कर लीजिए। जो प्रोसेस है आप पहले चेक कीजिए कि उसके पास रजिस्ट्रेशन या नहीं है। नहीं है तो आप खुद से रिजेक्ट कर दीजिए, सर से रिजेक्ट करवाने का कोई जरूरत ही नहीं है। और शाम को जाके फिर उससे मिल लीजिए, उसको फिर से डॉक्यूमेंट रेडी करने का तरीका या जो भी है बताइए सही तरीके से। मिलते हैं ना, मान लीजिए कोई दोस्त यार से झगड़ा हो गया या बात विचार बंद हो गया, बात करना बंद कर दिया, तो उससे मिलते हैं कि नहीं जाके कि भाई क्या हुआ, कि मिलना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया है? तो अगर आप किसी को सिस्टम के बारे में बताए हैं और वो नहीं आया, तो कभी मिलने का कोशिश किया उससे कि भाई तुमको टाइम दिए थे क्यों नहीं आया? कितने ऐसे लोग हैं जिनका प्लान फेल होता है और वो एक बार मिलते हैं जाके आप, और हाँ मिलते हैं और ठीक है, मिलते हैं तो क्या होता है ये बताइए। अगर आप प्लान सेट किए, प्लान फेल हो गया, आप जाके मिले, क्या बात होता है? सर अगर वो टाइम पर नहीं आती है ना, तो मिलते हैं तो कुछ कुछ उनका माइंड में चलते रहता है। जैसे कि टाइम पर आने से पहले वो किसी से डिस्कस कर लेती है, तो उन लोग को कुछ मतलब गलत तरीके से उन लोग समझा देते हैं, तो उनके माइंड में डाउट चलने लगता है, जो कि हमको बताती नहीं है कॉलेज पर। वहाँ पर जाने के बाद बैठ करके बातचीत करते हैं ना, उसके माध्यम से वो धीरे धीरे बताने लगते हैं कि ऐसा ऐसा अगला पर्सन बता रही थी, इसकी वजह से नहीं है। अगर वो क्लियर हो जाती है तो वो आ जाती है, अगर क्लियर नहीं होती है तो नहीं आती। देखिए पहला नंबर कि अगर मतलब कोई जान रहा पहले से ही, कोई उसको नेगेटिव कर दिया, तो वो आपका काम आसान कर दिया। आप उसको 7 दिन का ट्रेनिंग दिलवाते, उसका सवाल जवाब क्लियर करते। इससे अच्छा है कि सवाल कोई कर दिया है, आप बस उसको क्लियर कर दीजिए, आपके लिए अच्छा है ना। आप उसको बताइएगा ना कि नहीं इस तरीके से नहीं है जो भी तुमको बताया। और दूसरा, आप मनी मैसेज में कुछ उसको ऐसा बताएं तब वो किसी से डिस्कस किया। नहीं तो अगर हमको कोई बताया कहीं पे कि यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ काम है, तो नागेंद्र सर से हम डिस्कस करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि आज हम कहीं पे जा रहे हैं, कुछ काम है हमको, यही बताएंगे। यही बताएंगे कि वहाँ पे ऐसे है वैसे है, तब वो समझाना शुरू करता है, समझे? या तो मनी मैसेज में आप जरूरत से ज्यादा बता दे रहे हैं, जिसके वजह से वो अपने दोस्त यार से डिस्कस कर रहा है, वो ऐसा चीज बता दे रहा है कि वो उसको नेगेटिव कर दे रहा है। नहीं सर, तो अक्सर लोग होते हैं ना कि मतलब मनी मैसेज सही हम लगाते हैं, फिर भी वो मतलब अपने भैया से एक बार जरूर बात करती है, तो भैया उनको तो देखिए अब सिंपल समझिए कि वहाँ पे तो सिस्टम का कोई बात ही नहीं हुआ ना। वहाँ तो मान लीजिए उसके भैया उसको मना कर रहे कि नहीं तुमको कुछ करना ही नहीं है, सिस्टम करने के लिए नहीं मना किया, उसको कुछ भी करने के लिए मना कर दिया। तो मतलब कई लोग भैया बोलते हैं, पर बोलते हैं कि वहाँ पर नाम क्या है वहाँ का, तो बताती है, फिर बताती है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, तो मतलब आधार कार्ड, मार्कशीट, फोटो और पैसा भी लगेगा, तो बोलती है कि वो लोग जरूर गलत है, वहाँ पर मत जाओ, ऐसे फिर उनका वही समझा। लेकिन 2-3 बार मेरे साथ हुआ है। कितना प्लान करवाई थी ये 2-3 100 से प्लस हो गया। तो 100 से 2-3 या तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इस टाइप से पहले तो आता था, और भी दूसरा फ्यूचर तो सारा सोचने में लगा तो इस टाइप से अब आता। अगर 100 प्लान करा रहे हैं और 2-3 ऐसा सवाल आ रहा है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मार्केट में तरह तरह का लोग मिलेगा, सही होने के बाद भी नहीं करेगा, गलत तो आप छोड़ दीजिए। अगर सही है फिर भी बोलेगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज इसको बोलते हैं। और
ये सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को भी आप प्लान दिखाए या मनी मैसेज ही लगाए और कोई उसको उल्टा सीधा कुछ समझा दिया और आप अगर शाम को जाके उससे मिले और मिल के खाली बात किए और वो आपको सब प्रॉब्लम बता दिया, तो या तो आप उसको क्लियर कर दीजिए या सीनियर से क्लियर करवाइए। जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मिला जाए, रजिस्ट्रेशन होने से पहले भी मिलना है। ये प्रोसेस है, समझे बात को, कि जरूरी नहीं है। अब इसमें उनको एक्टिव रहना पड़ेगा जो प्लान करवा रहे हैं या जो मनी मैसेज लगा रहे हैं। उनको ये चिंता होना चाहिए कि सर हम किसी को बताए थे और वो नहीं आया, तो चलिए सर एक बार मिल लेते हैं उससे। ऐसा नहीं कि हम प्लान करवा दिए, मनी मैसेज लगा दिए, वो हाँ बोला या ना बोला, अब हम ही नहीं जा रहे हैं, हम ही नहीं मिलने का कोशिश कर रहे हैं। जब आप नहीं ट्राई कीजिएगा तो कोई ट्राई नहीं करेगा। अगर हम नागेंद्र सर को इस सिस्टम में लाना चाह रहे हैं तो हमको सीरियस होना पड़ेगा नागेंद्र सर के लिए। नागेंद्र सर अपने से आएंगे या नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन मेरा कोई सीनियर अगर होगा तो वो इतना टेंशन नहीं लेगा। मेरा बिजनेस है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो हमको टेंशन होना चाहिए ना कि इसका ट्रेनिंग होगा कि नहीं होगा, इसका काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कोई आ भी गया, मेरा कराया वो प्लान कोई आ गया, तो नागेंद्र सर उसको थोड़े चिन्ह रहे हैं कि कौन है और इसका किस चीज का ट्रेनिंग चलेगा। वो आएगा, घूम फिर के चला जाएगा, दूसरा दिन से आएगा भी नहीं। गए तो थे वहाँ पे, कोई जाना नहीं, कोई पहचाना नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, तो हम आ गए घूम के। आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जो राइट प्रोसेस है वो आपको बताते हैं कि प्लान जब अगर आप सही तरीके से मनी मैसेज लगाएं, प्लान अगर आपका हो गया तो 7 से 10 दिन का बेसिक ट्रेनिंग आपको रोज उसको सुबह शाम बात करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा, उसमें आपको मिलना भी पड़ेगा उससे। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को प्लान करवा के नहीं मिल रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको लगता है कि हमको फंसा दिया। जी सर, यही नहीं कहीं भी। लेकिन अगर आप उससे रेगुलर मिल रहे हैं, रेगुलर मतलब रोज नहीं, अगर आप रोज मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो भी मिलना चाह रहा तो। लेकिन अगर एक दिन गैप करके भी आप उससे मिलते हैं तो उससे आपका रिजल्ट का चांस बढ़ जाता है। 110% है। अगर हमसे चंद्रमा सर हमेशा कांटेक्ट में नहीं रहते तो शायद हम भी सिस्टम में नहीं रहते। 8 महीना बाद इस सिस्टम को हम किए, 8 महीना छोड़ने के बाद। तो अगर सीनियर जो मेरे थे वो मेरे से कांटेक्ट में नहीं रहते, वो अपना स्पॉन्सरशिप नहीं निभाते, तो हमको अरे ड्यूसॉफ्ट किए तब ना उसका वैल्यू समझ में आया कि क्या है। नहीं करते तब थोड़ी समझ में आता, समझ में आता बैठ जाइए, है ना। तो प्लान अगर फेल होता है तो शाम को मिलिए 24 घंटा के अंदर। प्लान हो या ना हो अलग बात है, लेकिन मिलिए। आप उसी को ना मनी मैसेज लगा रहे हैं जिसको आप जानते हैं। यस, उससे मिलने में क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं सर। दोस्त यार अगर बर्थडे मनाएंगे तो उसको जरूर बुलाएंगे कि भाई बर्थडे है, आ जाओ। तो फिर मिलने में क्या समस्या है? उसके बाद सिंपल है कि कोई भी इंसान, आप जिसको मनी मैसेज लगा रहे हैं, आप उसके सामने सिस्टम का वैल्यू 0 बता देते हैं। जो सिस्टम का वैल्यू है वो 0 है, और यही रीजन है कि कोई भी बोल देता है कि खराब है या सही है। सिस्टम का वैल्यू अगर अच्छे से बताए हैं तो वो आने में भी डरता है, इंटरव्यू निकलेगा कि नहीं, फेल हो जाएंगे तो होता है ना। अगर आप उसको सिस्टम का वैल्यू नहीं बताए हैं तो उस आप रिजेक्ट कर देता है, बोलता नहीं समय हम नहीं। सिस्टम का वैल्यू मतलब एक पत्थर है आपके पास, एक हीरा है, कहानी था ना। या तो आप इसको आलू के भाव बेच दीजिए, या तो आप इसको प्याज के भाव बेच दीजिए, या तो सेव के भाव बेच दीजिए, या तो इसको कोई अच्छा परख वाला है आप बता दिए तो कोई कीमत नहीं है इसका। जैसे आप इसको बेचना चाहें बेच दीजिए। लेकिन सिंपल एक चीज समझिए कि जहां 10-5 हजार का बात होता है, वहां पे अगर मॉल में ही आप जॉब करने जा रहे हैं तो वहां पे एडिफिकेशन किस टाइप से लगता है। पूरा ड्रेस अप में जाइएगा, फॉर्मल जूता, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, की फेल ना हो जाए,
निकाल ना दे, अपना पर्सनालिटी पे ध्यान देके पूरा डॉक्यूमेंट एकदम फाइल में लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ हर एक फोटो कॉपी कराओ ना, हाथ में ले लेना, इसी चलेंगे, है कि नहीं? हवाई चप्पल में भी चलो, कैसे नहीं बोलेगा कि सिस्टम खराब है। आप उसको जैसे तैसे भी लाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं तो समझ जाता है कि इसका मतलब कुछ नहीं है, खराब है, वैल्यू नहीं है। सिस्टम का और ऑफिस का तो इज्जत आपके हाथ में है। आप किसी को गमछी पे भी ले आइएगा तो नागेंद्र सर प्लान करेंगे क्या? लेकिन आपका इमेज खराब होगा। अगर आप किसी को भी प्लान करा रहे हैं तो उसको ड्रेसअप में लेके आइए कि फॉर्मल शर्ट पहन लो, फॉर्मल पैंट पहन लो, फॉर्मल जूता है तो पहन लो, और एक फाइल ले लो, उसमें अपना डॉक्यूमेंट लगा लेना, तब उसको समझ में आएगा। यस। प्लस अगर वो पैसे की बात है तो दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पैसा नहीं लगता है, हर जगह पैसा लगता है। ठीक है, ये बताना आपका काम है। अगर आप पैसा बोलते हैं उसको गलत लगता है तो उसको फॉर्म भराई बोलिए कि फॉर्म भराई इतना पैसा लगेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज इतना लगेगा, बोलिए, शब्द का खेल है। वो आपके फीस आप बोलिए कि फीस इतना लगेगा, वो जैसे समझ जाओ वैसे उसको समझाइए। वर्किंग के बारे में पूछता है तो क्या बताएंगे? हाँ, मतलब जैसे बोलता है कि इनकम होता है यहाँ तो मतलब अब इंटरेस्ट ये डिपेंड करता है कि आप उसको मनी मैसेज किस टाइप से लगाएं। देखिए, आपके पास सिस्टम दो चीजें दे रहा है, एक अर्निंग, एक लर्निंग। आप जो लिस्ट बनाए वो लिस्ट में आपको दो कैटेगरी निकालना पड़ेगा, एक जो अर्निंग करना चाहता है, एक जो लर्निंग करना चाहता है। जो लर्निंग करना चाहता है उसको खाली लर्निंग को लेके बताएंगे, और जो पैसा कमाना चाहता है उसको खाली पैसा को लेके। कमाना चाहता है, मतलब लर्निंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है, इनकम बोला करना। कि इनकम करना है तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करने के लिए क्या काम करना पड़ता है? उसको बोलिए डॉक्यूमेंट भेजो, पहला नंबर। तो बोलेगा, मतलब बोलता है कि जानेंगे नहीं तो डॉक्यूमेंट क्यों भेजो? अरे हमको भेजो डॉक्यूमेंट, हमको ऑफिस में नहीं भेजो। अगर आपका दोस्त है तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा, हम ऑफिस में। हाँ? तो वर्किंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ठीक है, वही प्यार है। मेरा बात पहले समझिए। अगर मेरा कोई दोस्त है और हम उसको वर्किंग को लेके बताए हैं और वो हमसे पूछ रहा है कि काम क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि पहले अपना डॉक्यूमेंट भेजो, हम देखते हैं, सर से बात करके तब तुमको बताते हैं। डॉक्यूमेंट उसके पास, आपके पास आएगा, उसका परसेंटेज वगैरह देखिएगा तो उसको डायरेक्ट बोलिए कि देखो सर से तो बात किए, सर मना कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि यार इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ने लिखने में कुछ ज्यादा ही कमजोर हमको लग रहा है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा तो डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा तो बात ही मत कीजिए, छोड़ दीजिए। बोल दे, कोई बात नहीं हो पाएगा। अगर सिंपल है कि आप देखिए, अगर आपको उसको अगर काम करना होगा तो डॉक्यूमेंट जरूर भेजेगा, अगर नहीं करना होगा तो नहीं भेजेगा। तो उसके ऊपर परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपके माइंडसेट का हो, जो आपके साथ काम करे। ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसको डंडा से मार के आप यहाँ पे लाएं। तो बहुत पर्सन ऐसे होते हैं ना जो मतलब यहाँ पर आके देखना चाहते हैं, उसके बाद फिर 700 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, अब एक चीज हमको बताइए कि क्या कोई भी ऐसा प्लान होता है कि पहले ही उसका पैसा ले लेते हैं? नो सर, ऐसे नहीं है, मतलब फिर भी वो अपने पास में अवेलेबल नहीं रखना चाहते हैं कि हम जाके देखेंगे एक दो दिन उसके बाद। ठीक है, तो कोई भी ऐसा हमको बताइए जो बिना प्लान देखे पहले पैसा दे देता है। नो सर, ऐसा कोई भी नहीं सर। कोई भी देता है नो। तो वही चीज बोल रहा है जो यहाँ पे होता है। हाँ? क्या पढ़ाई के बारे में बोलते ना कि यहाँ पे है ट्यूशन, तो बोलते हैं कि यहाँ पहले डेमो क्लास करेंगे तब जाएंगे। तो उसको बताइए कि देखो हर जगह का नियम कानून अलग अलग होता है। यस। पहले डेमो क्लास ही चलेगा तुम्हारा, और अब आपको बता देते हैं कोविड के बाद कोई भी कोचिंग क्लास डेमो क्लास नहीं दे रहा है, बहुत कम है सर। बहुत कम दे रहा है। लेकिन ज्यादातर कोचिंग क्लास डेमो क्लास नहीं देता है। पहले तुम पैसा जमा करो तब आओ। डाल्टेगंज में पहले डेमो क्लास चलता था, लेकिन अब बंद कर दिया, अब डेमो क्लास नहीं देता है, बोलता है नहीं पहले आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ,
अगर तुमको करना होगा तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रहेगा, नहीं करना होगा तो नहीं रहेगा। सर एक लड़की सही आई थी यहाँ पर, मतलब बोली कि अवेलेबल हो जाएगा सारा कुछ होगा, फिर आई तो बोली कुछ अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो उसमें देखिए, उसमें आपका गलती थोड़ी है। आपका काम है जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना। बाद बाकी लॉ ऑफ एवरेज हमेशा याद रखिए कि सब आपके जैसा नहीं होगा। आप सोचिएगा कि हम सब प्रोसेस सही कर देंगे और सब ज्वाइन कर जाएगा, तो नहीं, कुछ ऐसा लोग होगा। लेकिन आपके साथ समस्या क्या है, आपका जो रिजल्ट निकलता है आप उसके बारे में कई बात नहीं करते, जो नहीं निकलता है वो ज्यादा ध्यान में रहता है। तो फिर वो आई ना, तो मतलब देखना चाहती थी यहाँ के बारे में, उसके बाद फिर बोली कि तो वैसे लोगों को आप सेमिनार में बुलाएं। सिंपल समझिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्लान देख के और बोल रहा है कि हम 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग लेंगे तब करेंगे, तो जो वीकली ट्रेनिंग होता है ना सेंटर में, जैसे अभी कल हम आए थे, तो उसको उस ट्रेनिंग में अटेंड कराइए, ये कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, जब सेमिनार होता है उस सेमिनार में आप उसको लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उसका 700 रुपया नहीं लगा, पैसा तो नहीं लगा ना। और जब वो सेमिनार अटेंड करेगा तो उसको खुद समझ में आएगा क्या है और क्या नहीं है। लेकिन ऑफिस का जो नियम है वो आपको बना के रखना है। सिर्फ तो मतलब उसके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं थे सर, तो सर बोले कि- डॉक्यूमेंट क्या, आधार कार्ड नहीं है उसके पास? नहीं सर, मतलब नहीं लाई थी, कॉलेज से डायरेक्ट आई थी। तो आधार कार्ड तो कोई भी अपने साथ रखता है, चाहे कॉलेज में। सर अच्छा से मतलब फोटो था, बट फोटो कॉपी तो फोटो था, तो वो आप देखिए, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप सर से बात कीजिए कि सर डॉक्यूमेंट सर अवेलेबल तो नहीं है। यहाँ आई तो सर से बात की, मतलब हम सर से बात किए तो फिर सर बोले कि आप ही का मतलब खराब हो जाएगा ये। हाँ तो ठीक बोले, नियम खराब हो जाएगा ना। यस। मान लीजिए, देखिए ये तो फर्स्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए आपका कहने का मतलब है, सिंपल आप समझिएगा। हेलो इधर, सिंपल आप कहना चाह रहे हैं कि सर मेरे लिए नियम को तोड़ दिया जाए, डॉक्यूमेंट नहीं लाई है सर लेकिन कर दीजिए, ये सबसे खराब चीज है। यस सर। नो सर, ये मतलब नहीं था मेरा, मतलब वो लाई थी जिसकी वजह से मतलब नहीं था अवेलेबल, तो फिर उसको मना कर दिया। डॉक्यूमेंट अवेलेबल था कि नहीं था? नहीं, नहीं था, तो प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो तो फिर- फिर भी बोले कि आपको जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ आके देखना चाहिए, मतलब एक बार पहले ला सकते। सिंपल है मैम कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग एक पोस्चर मेंटेन भी कर सकते हैं कि चलो आज तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, कल डॉक्यूमेंट लेके याद से लेके आना। हम सर से बात करके फिर से तुम्हारे लिए कल का टाइम ले लेते हैं। ऐसे वो लेकिन आई ही नहीं। हाँ? आई ही नहीं सर, वो मना कर दी डायरेक्ट। छोड़ दीजिए। कॉल भी मतलब कॉल किए ना तो ऐसे रिसीव करना चाहिए, बट बहाना बनाना रिसीव आप मिले फिर? दूर हजारीबाग भी घर मेरा अलग है, दूर भी नहीं। दिक्कत यही है कि इसमें एक चीज हम और आपको बता देते हैं, जो आप कांटेक्ट जो आपका है उसमें आपको एक चीज करना है कि जो लोकल है और जो आउटसाइड का है उसको छांट के रखना है। जिससे आप मिल सकते हैं उसका लिस्ट अलग कर लीजिए, जिससे आप नहीं मिल सकते हैं उसका लिस्ट अलग कर लीजिए, जिसको जरूरत है उसका लिस्ट अलग कर लीजिए, जिसको जरूरत नहीं है उसको लिस्ट अलग कर लीजिए, जिसको आप हॉट पर्सन और कोल्ड पर्सन बोलते हैं। ये सब चीज हमको लगा आप लोगों को पता होगा, इसीलिए हम ये सब नहीं बता रहे थे। पता है, हम लोग को बताया गया था हॉट पर्सन में मतलब जो नीडी हो, जिसको जरूरत है मतलब, और फिर जो पेमेंट मतलब कर सकता है खुद के हिसाब से। पेमेंट छोड़ दीजिए, अगर जो नीडी होगा वो पेमेंट अवेलेबल कर लेगा, है ना। तो उसका मार्केट वैल्यू सही होना चाहिए, उसका बिहेवियर सही होना चाहिए, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। अगर मेरा कोई दोस्त है और वो उसको हम प्लान बताए वो नहीं आया तो शाम को जाके तो हम मिलेंगे ना, लेकिन अब दूर है तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर बात करने से कोई फायदा? फिर जब भविष्य में कभी मिलेगी तो बात होगा। लेकिन आप अपना 100% या मेहनत किसके ऊपर कर सकते हैं, जिससे हम क्या बोले, शुरू में ही बोले, जिससे आपका रेगुलर मतलब बात मुलाकात, जिससे आप रोज 1 दिन 2 दिन गैप करके मिल सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा दोस्त एगो भोपाल में है, हम उसको प्लान दिखा दिए, वो बोलेगा हम नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए छाती पीटते थोड़ी रहेंगे, मत करो। इतना दूर हम जाएंगे भी नहीं, जा भी नहीं सकते हैं।
लेकिन जो मेरा आस पड़ोस में है, जो लोकल में है, जिससे हम मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम अपना मेहनत कर सकते हैं। उससे सीनियर को बोलिएगा सर इसको 1 साल फॉलोअप लगाइए, तो सीनियर 1 साल फॉलोअप लगा देगा, उससे मिल लेगा। समझे बात को? सर एक प्रॉब्लम हाँ मतलब कल एक लड़की थी यहाँ अटेंड की थी आपकी क्लास, उसके बाद फिर ऐसे पेमेंट से रिलेटेड बात हुआ ना 10,500, तो वो उसका भैया मतलब समझिए एक तरह से हेट हो गया उसके घर के, तो बोले कि इस चीज़ में हम कर चुके हैं 15,000 शायद में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो मत करो, ये मना कर दिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15,000 लेते हैं? नहीं लेते हैं तो उनको बताते ना कि 15,000 कहाँ लेते। नो सर, तो मतलब पेमेंट 10,000 तो लगेगा ना। तो देखिए सबसे बड़ा समस्या जो हमको समझ में आ रहा आपका, कि आप सिर्फ प्रॉब्लम सुनते हैं, उसको जवाब नहीं देते हैं। हमको जो लग रहा है सही है कि गलत है नहीं हम जानते हैं, सही है ना, कि अगले का हम सिर्फ सुनते हैं, जवाब देते हैं बट वो मतलब विश्वास ही नहीं करती या फिर सुनना ही नहीं चाहती है। देखिए मैं अब तुरंत, देखिए झगड़ा होता है ना, झगड़ा होने के बाद कॉम्प्रोमाइज थोड़ा दिन बाद होता है। तुरंत हम सोचेंगे कि झगड़ा करके तुरंत इसको समझा दे, तो नहीं समझेगा, थोड़ा सा टाइम देता है। अब जैसे कल वो बोली आपको, आज आप शाम को जाके मिलिए, आज मिल नहीं सकते। अब मिलिए नहीं सकते, प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, प्रोसेस नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सिर्फ कॉल पर बात हो सकती है, रिश्तेदार रिलेशन में है, ऐसा कैसा रिलेशन में है कि मतलब आप कहीं पर विश्वास नहीं कर रहा है? मैंने भैया अपना ही है ना? यस सर। कजन अरे कैसा कजन ब्रदर है, ये भी जान लीजिए। बड़ी मम्मी, यहाँ पे बहुत कजन ब्रदर होते हैं बड़ी ना? मम्मी का बेटा, हाँ? बड़ी मम्मी के मतलब बड़ी मम्मी तो की वो बहू टेंथ है में- ना, उसकी बेटी मतलब उसकी बहन। अरे जो भी हो, उतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल उनसे एक चीज पूछना है कि चलो ठीक है वो गलत जगह पे गए, तब वो आज बोल रहे हैं कि हम गलत जगह पे पैसा लगा दिए, लेकिन अगर हम तुमको गारंटी दे कि तुम सही जगह पे है, तब अगर डूब गया तो 10 के बदले 20 हम देंगे, लिखवा लो। तो मतलब उसके बाद से ऐसा लग रहा था ना, जैसे कल का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वो करना चाहती है, बट उसके भैया मना कर दिया ना, तो वो भी किसी सीनियर से बात करवाएं। तो हम बोले कि सर से बात करवाइए, मतलब करिएगा या फिर भैया को करवाइएगा। हाँ, तो तो आज बोलती शाम- है कि हाँ। सर से बात करने से तो मतलब नहीं, मना कर दिया मतलब नो, मतलब नो। मैम देखिए, अब आप ही सब डिसीजन ले रहे हैं, सर से बात करवाने का कोई फायदा नहीं सर है। ओनली आप ले लिए, वो नहीं लिए। अगर कल का ट्रेनिंग वो अटेंड किया और जब आपको पता चला, उसी वक्त आपको सर से बात कराना चाहिए था। सर आज सुबह आने टाइम पता चला उसके भैया क्या देखिए ठीक है भैया, देखिए एक चीज समझिए कि थर्ड पर्सन अगर कोई मना कर रहा, तो उसका उपाय आपके पास नहीं है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसके भैया को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर वो सेल्फ डिसीजन लेने वाली होगी तो वो जरूर करेगी, और सेल्फ डिसीजन लेने वाली नहीं हो तो भैया के कोई मना करेगा तो नहीं करेगी। अब उसके भैया 10वां में फेल हो गए तो सबको कहते चले कि मत पढ़ो, तुम फेल हो जाएगी। ये कहीं का मतलब थोड़ी हुआ कि जो उनके भैया किए हैं वही घर में सब कर सकता है, जो वो नहीं कर पाए कोई नहीं कर सकता है। प्लस ये जानने का कोशिश कीजिए कि वो कौन से जगह पे गए थे कि 15,000 लगा और वो नहीं किए। तो मतलब उसके भैया बताए ना कि वहाँ पर क्या होता है, हमको पता है, ट्रेनिंग होता है क्या वहाँ यहाँ तो ट्रेनिंग तो बैंक में भी होता है, ट्रेनिंग तो पुलिस में भी होता है, ट्रेनिंग तो पोस्ट ऑफिस में भी होता है, टीचर ट्रेनिंग भी होता है, Yes. डॉक्टर ट्रेनिंग भी होता है, कहाँ ट्रेनिंग नहीं होता है? बताइए सर। मतलब इस टाइप का बता रही थी तो देखिए वो बताए, वो ठीक किए, उनका काम था जो वो कर दिए, लेकिन